वो मनुवादी लोग जो ये कहते थे कि ये वो वाल्मीकि कौम है कि जब मुस्लिम इस देश पे आक्रमण करते थे तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, हिंदुत्व की लड़ाई को लड़ने के लिए वाल्मीकि कौम सबसे ज्यादा आगे आती कि यदि वाल्मीकि हिंदू है, तो ये शोषण क्यों हो रहा है? इनकी बदौलत हिंदू धर्म सुरक्षित है, मगर वो धर्म को बचाते बचाते आज खुद सुरक्षित क्यों नहीं है? आपकी सरकार, सत्ता, सारी ताकत है आपके पास। जब आप इस देश की सत्ता शासन में नहीं थे तो आप इस समाज को बहला कर, फुसला कर, बहका कर ये बोलते थे कि यदि अगर तुम्हें अपने समाज का कल्याण चाहिए तो आप इस विचारधारा से जुड़िए। मैं ये मानता हूं कि मेरा समाज आज भी अपने इतिहास से बहुत ही कम रूबरू है, और अगर ये रूबरू होता आ रहा है तो शायद क्या यही कारण तो नहीं है कि वाल्मीकियों को ही पीटा जा रहा है या दलित समाज को ही ज्यादा पीटा जा रहा है? क्या इनको डर है कि इस देश का वाल्मीकि समाज अब अम्बेडकरवाद पे बढ़ रहा है? क्या यही खतरा इनको मंडरा रहा है? कुणाल, इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इस पूरी घटना को, अभी के हालातों को जैसा मैं देखा, मैंने जिस प्रकार से भाई ने मुझे बताया, संजीव नाम जिन भाई का है, जिन्होंने बच्चियों की मतलब जब बात इज्जत और सम्मान की आई तो उन्होंने उस सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, और लड़ाई के कारण ही आज वो बहुत अभी ज्यादा चोटिल हैं। जिन लोगों ने उन्हें मारा है, मतलब उन्होंने बोला कि भाई, इन्होंने पूछा कौन है भाई तू, कि मैं यहीं रहता हूँ पास के मोहल्ले में और मैं वाल्मीकि जाति से बिलोंग करता हूँ। और अच्छा, तो वाल्मीकि है, तो इस कारण से इनको बहुत ज्यादा पीटा गया है। तो वाल्मीकि कहीं ना कहीं जब ये मुद्दा बन जाता है कि वाल्मीकि नाम से जब अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तो मैं आज उन इतिहासों को थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं कि जिन इतिहासों को बता करके इस वाल्मीकि समाज को आज तुम धोखा दे रहे हो। जो लोग इस धोखा दे रहे हैं वो मनुवादी लोग जो ये कहते थे कि ये वो वाल्मीकि कौम है कि जब मुस्लिम इस देश पे आक्रमण करते थे तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, हिंदुत्व की लड़ाई को लड़ने के लिए वाल्मीकि कौम सबसे ज्यादा आगे आती थी। ये वही वाल्मीकि कौम का भाई था हमारा संजीव। इतिहास ये बताते हैं, इनका बताया हुआ इतिहास कह रहा हूं मैं, हमारा जो है वो अलग है कि ये वो लोग हैं कि जो बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए सबसे पहले आगे आते थे। आज अगर हमारी बहन बेटी इज्जत से जी रही है तो वो इस कौम की बदौलत है। मैं आज उन्हीं मनुवादी लोगों से ये बात पूछना चाहता हूं कि संजीव भाई क्या कर रहा था? संजीव भाई उन महिलाओं की रक्षा के लिए ही बोल रहा था, संजीव भाई उन महिलाओं की इज्जत के लिए ही लड़ रहा था, मगर आज उन्हें पीटा जा रहा है। तो आज कौन सा मुगलों का शासन चल रहा है जो इसे पीटा गया है? आज कौन सी वो विचारधारा है जो इसे पीटा गया है? और कौन वो लोग हैं जो इन्हें पीट रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। ये वही मनुवादी लोग हैं कि जो इसको पीट रहे हैं, और सिर्फ उस जातिगत आधार पर। और ये वही धर्म के लोग हैं जो ये कहते हैं कि यदि तुम सुरक्षित हो तो इस धर्म में सुरक्षित हो। मैं पूछना चाहता हूं, आप ही के धर्म की सत्ता, आप ही के धर्म का प्रशासन, आप ही के धर्म की सरकार चलने के बावजूद आज हमारा संजीव भाई पीड़ित क्यों? आज ये सवाल बनता है। यहां जितने भी कौम के लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी को जानता हूं, सभी को यह बताया गया होगा क्या कि आप वही सूरवीर कौम है जिसकी बदौलत आज हिंदू धर्म सुरक्षित है। तो सुरक्षित है, आज हिंदू धर्म सुरक्षित है। ये वही कौम के लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरी माफी चाहूंगा, वही कौम के लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जिनकी बदौलत हिंदू धर्म सुरक्षित है, मगर वो धर्म को बचाते बचाते आज खुद सुरक्षित क्यों नहीं है? आपकी सरकार, सत्ता, सारी ताकत है आपके पास। ये सवाल मैं उन सरकार से पूछना चाहता हूं, उन मनुवादी लोगों से पूछना चाहता हूं। सवाल भी मेरा वही कि इस जो घटनाएं हो रही हैं, इस हिंदू के साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? पूरे देश में हो रही है। क्या है वो? जब आप इस देश की सत्ता शासन में नहीं थे तो आप इस समाज को बहला कर, फुसला कर, बहका कर ये बोलते थे कि यदि अगर तुम्हें अपने समाज का कल्याण चाहिए तो आप इस विचारधारा से जुड़िए। मेरा समाज उस टाइम पे अपने इतिहास को नहीं जानता था, और आज भी मैं ये मानता हूं कि मेरा समाज आज भी अपने इतिहास से बहुत ही कम रूबरू है। और अगर ये रूबरू होता आ रहा है तो शायद क्या यही कारण तो नहीं है कि वाल्मीकियों को ही पीटा जा रहा है या दलित समाज को ही ज्यादा पीटा जा रहा है? क्या ये वही विचारधारा तो नहीं है जो इनके गले में आकर अटक जाती है, ना इन पे सटकी जाती है, ना इन पे फेंकी जाती है? क्या इनको डर है कि इस देश का वाल्मीकि समाज अब अम्बेडकरवाद पे बढ़ रहा है? क्या यही खतरा इनको मंडरा रहा है? तो मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इसी कारण अगर आप वाल्मीकि समाज पे शोषण कर रहे हो, इसी कारण आज आप इनको प्रताड़ित कर रहे हो, तो मैं एक बात बता दूं कि आपकी सत्ता ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। वाल्मीकि समाज में अम्बेडकरवाद आके रहेगा, समाज जागरूक होके रहेगा। ये बिल्कुल क्लियर शब्दों में आज आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन आरोप तो लोग लगाते हैं आप कट्टर हिंदू हैं, बीजेपी सपोर्टर हैं। हाँ, तो जो लगाते हैं या जो लगाते हैं, जो कोर वोट है बीजेपी का, जो लगाते हैं, जो कोर वोट है, हाँ। मैं मानता हूँ। और जो बना रहे हैं, सवाल उनसे किया ना मैंने कि आज ये ऐसा क्यों हो रहा है, आज ये ऐसा क्यों हो रहा है? वो सवाल मैं भी करता हूँ कि यदि वाल्मीकि हिंदू है
यदि वाल्मीकि हिंदू है तो ये शोषण क्यों हो रहा है? मैंने अभी आपके माध्यम से, आप ही के चैनल से कर लिया ना ये सवाल। तो ये क्यों हो रहा है? अगर हिंदू नहीं है तो आप बताइए है क्या, और अगर हिंदू है तो ये बताइए हो क्यों रहा है? ठीक है, एक सवाल और है, क्या राष्ट्रीय नेतृत्व तो नहीं मिला इस समाज को? देखिए, राष्ट्रीय लेवल पे एक बड़ा मूवमेंट हो खड़ा, इसकी कमी है, इस वजह से ये तमाम घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। देखिए, मैं एक बात बता देता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व या किसी भी समाज या किसी भी समूह का, मैं इसको अभी एक समूह कहूंगा, जब समाज का नेतृत्व हो जाएगा तो इस देश की सत्ता भी हमारे हाथ में होगी। मैं इसको समूह के आधार पर लेके जाऊंगा कि यदि वाल्मीकि समाज अभी अपना एक नेतृत्व अगर डिसाइड नहीं कर पाया है या अभी समाज के पास नहीं है, इससे वंचित है, तो उसका एक ही कारण है कि हमारे विचार। यदि समाज में एक विचारधारा आ गई, जिस प्रकार इन्होंने दूसरों की सत्ता इस देश में कायम कर दी एक विचारधारा को अपनाकर, यदि ये खुद स्वयं अपनी विचारधारा को अपना लेंगे तो मैं कह रहा हूं इनका लीडर भी जरूर होगा और इनकी सत्ता भी जरूर होगी और ये शोषण भी नहीं होगा। चलिए, देखिए, कुणाल टाक थे। इस समय मेरठ की धरती माता दीन जी की क्रांति की धरती, 1857 की क्रांति को अगर याद किया जाता है तो मंगल पांडे जी का नाम आता है। लेकिन अंग्रेजों ने जो अपनी स्टेटमेंट है और जब 1857 की क्रांति को उन्होंने एनालाइज किया था तो उसमें मुख्य आरोपी माता दीन भंगी को या माता दीन वाल्मीकि को ठहराया था और उनको फांसी की सजा भी हुई थी। तो ये वही क्रांति की धरती है मेरठ। और मेरठ में आज संजीव जी के साथ ये जो घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं उन बच्चियों को बचा रहे थे और उन बच्चियों के साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि वो असामाजिक तत्व 3 लोग जो थे वो कहीं ना कहीं वो गलत कमेंट्स कर रहे थे उन बच्चियों के बारे में, और उनको बचाते बचाते इनके साथ घटना हो जाती है। दोनों पैरों पर रॉड से हमला होता है और उस हमले की वीडियो बनती है और उसके बाद आनंद फानंद में कहीं ना FIR दर्ज होती है, एट्रोसिटी एक्ट भी लग चुका है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है इस पूरे मामले को लेकर। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।